सुना दिया गया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने सजा सुना दी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी अदालत में मौजूद थे। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। बानी पीटीआई का 342 का बयान कमरा अदालत में रिकॉर्ड किया गया। जी, बड़ी अहम आज समाअत थी और बिलाखिर इसका फैसला सुना दिया गया हमारा, और इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर सहर कामरान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, इन तमाम चीज़ों पर बड़ी गहरी निगाह भी है। बहुत शुक्रिया सहर कामरान साहिबा, क्या कहेंगी? आज ये फैसला सुनाया गया है, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है साइफर केस में। देखिए, मैं इस वक्त अदालती फैसले के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहती, मगर मैं ये जरूर याद कराना चाहती हूँ कि बानी पीटीआई इमरान खान ने जिस तरीके से जो जमहूरी जो एक स्पेस थी हमारे पास, डेमोक्रेटिक स्पेस, उसको श्रिंक किया, और जिस तरीके से उन्होंने सियासत की, और जिस तरीके से उन्होंने हर जो है चीज को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया, चाहे वो साइफर थी, चाहे वो पार्लियामेंट्री स्पेस थी, चाहे वो डेमोक्रेटिक स्पेस थी, उन्होंने उसको कॉम्प्रोमाइज किया। तो मैं समझती हूँ कि ये हमारी तारीख का एक तल्ख तजुर्बा है। पीपल्स पार्टी ने बहुत कुर्बानियों के बाद, बहुत जो है वो जद्दोजहद के बाद जमहूरियत को बहाल किया था। हर भी चाहते थे कि जो है जमहूरियत जो है वो इस्तेकाम पकड़े। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में ना कभी कोई सियासी कहती हुआ, ना ही हमने इंतकाम की सियासत अपनाई। लेकिन जिस तरीके से एक जो है इंतकाम की, नफरत की, तकसीम की सियासत को जो है तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से फरोग दिया गया, जिस तरीके से पार्लियामेंट की नफी की गई, जिस तरीके से खुद को आइसोलेट किया गया, जिस तरीके से अहम तरीन कौमी मफादात के मामला पे भी जो है बैठना गवारा नहीं किया, मैं समझती हूँ ये आज उसके नताइज है। यानी ये मालूम होना चाहिए था कि आप जो है पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, खारजा ताल्लुकात, उनको दाव पे लगा रहे महज अपने मफाद के लिए। देखिए, नो कॉन्फिडेंस मूव आना कोई अनहोनी बात नहीं थी। आपके पास मेजॉरिटी थी, आप पार्लियामेंट में बैठ सकते थे, आप खुद आके बैठते और शायद आप अपनी लॉबिंग खुद करते, तो आप जो है नो कॉन्फिडेंस मूव को नाकाम भी बना सकते थे और वो कामयाब भी हो सकती थी। दोनों सूरतें थी। अगर वो कामयाब हो गई तो आपका फर्ज था कि आप ये कहाँ लिखा है कि अगर एक इमरान खान साहब जो है वजीर आजम नहीं है तो पार्लियामेंट की नफी हो जाएगी। इन्होंने अपने तमाम मेंबर्स को जो नहीं भी चाहते थे मजबूर किया कि वो इस्तीफे दें और वो पार्लियामेंट को छोड़ दें, और उसका नुकसान जमहूरियत को हुआ। इन्होंने खला पैदा किया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को फरोग दिया, इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट चलाई। अगर उस वक्त कोई सजा हो जाती ना तो ये शायद नौबत ना आती आज की। अगर उस वक्त उनको इस बात का एहसास हो जाता है कि आप मुल्क के दारुल हुकूमत को जला के, आप लोगों को प्रोवोक करके आप जो है इंतशार की तरगीब, बल्कि मैं तो कहूँगी इंतशार की तरगीब तो उन्होंने 2014 के धरने से देनी शुरू कर दी थी। जब उन्होंने कहा कि बिल चलाएं, जब उन्होंने कहा कि हुंडी से पैसा भेजें, मुझे नहीं पता कि कोई मैच्योर सियासतदान ऐसी बात कर सकता है, लेकिन उन्होंने ये की। उन्होंने सियासत का रास्ता नहीं इख्तियार किया, उन्होंने जमहूरियत का रास्ता इख्तियार नहीं किया, उन्होंने जो है प्रोवोक किया लोगों को, तखरीबकारी का रास्ता इख्तियार किया, इंतशार का। फिर जो कुछ हुआ 9 मई को, मैं समझती हूँ कि एक इतना बदतरीन और तल्ख वाकया है पाकिस्तान की तारीख का कि जो है जिसको शायद भुलाना बहुत, वो जख्म भर भी जाए तो वो कहते हैं ना उनके निशान रह जाते हैं, उनकी खान रह जाती है। तो ये जो है ना बहुत एक, मैं समझती हूँ कि जिस तरीके की रास्ता अपनाया गया, अगर आपको मुकाबला करना था आप पार्लियामेंट में करते। आपने एक जो है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि उसको आपने घुमा दिया, आपने उसको पब्लिश करा दिया बैरून मुल्क। अपने पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़े करने की कोई जो है वो ऐसा मौका नहीं जाने दिया, बल्कि मौके क्रिएट किए। तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा सबक है। और जिस तरीके से एक जश्न मनाया जाता था लोगों को सजा देने के ऊपर, जिस तरीके से मैं तो कहती हूँ ये आज की आप बात करें, यकीनन हम नहीं चाहते कि किसी के साथ जो है वो सब कुछ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फेस किया है, लेकिन ये वाकया तो हमारे दिमागों में ताजा है ना। हम बिल्कुल इंतकाम की बात नहीं करना इस पे सहर कामरान साहिबा, अब सियासी तौर पर इसका इलेक्शन से पहले क्या असर होगा? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जो लोग हैं जिन्होंने वोट देना है, वो कैंडिडेट इंडिपेंडेंट हो या जो है वो किसी निशान के साथ खड़े हो। ये तो पहले भी मतलब ही वाज फेसिंग द ट्रायल्स एंड ट्रायल्स, और लीगल ट्रायल है वो, और उसके अंदर उनकी अगर लीगल टीम
अच्छी होगी दे वो टेक इट फॉरवर्ड, लेकिन मैं समझती हूँ कि देखें पीपल्स पार्टी के साथ तो ये हुआ है, हम तो नहीं चाहते किसी के साथ भी हो, हमारा निशान लिया गया, लेकिन हमने जो है जमहूरी तरीके से सरवाइव किया, जमहूरी तरीके से सस्टेन किया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कौन सी सख्ती और कौन सी आजमाइश नहीं देखी। आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी जिंदगी के कीमती साल जो है वो इंतकाम की सियासत के नजर हो गए, वो बुग़्ज़ जरदारी के नजर हो गए, लेकिन हमने कभी जो है पाकिस्तान कब्जे का नारा लगाया, मोहतरमा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हो गई तब भी कौमी यकजहती का नारा लगाया। तो देखें बात यह है कि मैं नहीं समझती कि जो है जो कुछ हो चुका था, जो लोग पहले ही मतलब आज की जो तहरीक इंसाफ है वो क्या है, वो कहना कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। तो जो अपने लोगों को एतमाद नहीं दे सका, अपने लोगों पे एतबार नहीं कर सका, अपने लोगों को इकट्ठे नहीं रख सका, मैं उसके बारे में क्या बात करूं। देखिए ना, बात यह है कि आप किसको, अगर आपने अपने इलेक्शंस में भी एक जमहूरी प्रोसेस नहीं अपनाया, आपने अपने लोगों की नफी करके आपने वकला की फौज को जो है आपने अपना कैंडिडेट बना दिया, तो ये तो देखें उनकी अपनी चॉइस। एक्सपेक्टेड था, इसका मतलब इस तरह के फैसले एक्सपेक्टेड थे कि ये होना है, क्योंकि साइफर को सियासत के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं शायद मिस हैंडल भी हुआ है, और लेकिन अब जाहिर है सदर के खिलाफ अपील का हक वो रखते हैं और हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। बिल्कुल, हम समझते हैं कि कानूनी रास्ता अपनाएं, अपनी जो है ना बजाय ये कि इंतशार पसंदी के अपने जो लीगल रास्ते हैं उनको मजबूत करें, अपने उस पर जाएं। हम नहीं चाहते कि किसी को जो है कोई सियासी कैदी हो, हम नहीं चाहते किसी को सियासत की सजा हो, लेकिन मुल्क का कानून सबके लिए बराबर है। वही कहते थे ना कि जी मैं तो अब वो वाली बातें करना नहीं चाहती, लेकिन मैं कहती हूँ कि शायद आज भी वक्त है कौम से माफी मांगे। आपने नुकसान कौम का किया है, आप जो है कौम से माफी मांगे, आपने नफरत के बीज बोए हैं, आपने घर घर के अंदर जो है ना एक ऐसी तलखियां पैदा कर दी हैं जिसके लिए शायद आपको कौम माफ नहीं करेगी। ये तो बातें मतलब शायद हम भूल जाएं, लेकिन आप ये देखें कि जिस तरह से पोलराइज्ड हमारी सोसाइटी हो गई है, उसकी जिम्मेदारी आप किसको देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान साहिबा, बहुत अच्छी बात की आपने, पोलराइजेशन बढ़ती जा रही है माशरे में। बहुत शुक्रिया। सेनेटर कामरान हमारे साथ मौजूद थी, सहर कामरान, और बड़ी उन्होंने अच्छी बात की कि तकसीम दर तकसीम माशरे को किया जा रहा है, और इसकी जिम्मेदारी ज़ाहिर सियासतदानों को आयद होगी, ख़ासतौर पर इस तरह के सियासतदान जो नफ़रत की बात करते हैं, नफ़रत के बीज बोते हैं, और फिर ज़ाहिर इस तरह की सियासत को जब आप परवान चढ़ाएंगे तो फिर नफ़रतें बढ़ेंगी और फिर माशरे में पोलराइजेशन तो बढ़ेगी। जी हमारा साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने सजा सुना दी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी अदालत में मौजूद थे। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। बानी पीटीआई का 342 का बयान कमरा अदालत में रिकॉर्ड किया गया।